नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह जी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16 सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही। ठीक है, जैसे ही टेलीग्राम पर वो लिंक वहां पर जाएगा आप उससे सारी वीडियोस ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों वहां पर हम डेली एमसीक्यूज भी अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके की प्रिपरेशन यहाँ पर चलती है, एग्जाम की पैटर्न क्या है, सारी चीजें आपको मालूम चलेगी, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते बात करते हैं दोस्तों, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है या फिर अपकमिंग कोर्सेज है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सभी के बारे में डिटेल मिलेगी। ठीक है, उन सभी के बारे में डिटेल मिलेगी। आप वहां पर अपनी सहूलियत के हिसाब से दोस्तों एनरोल करवा सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स हो रिलेटेड टू WBCS हो, SSC हो, बैंक हो या रेलवे हो, आपको वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशंस को आज ही ज्यादा मजबूत बना लीजिए और जुड़ जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। राइट, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों, अब बिना टाइम गवाए हम लोग यहाँ पर हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन लेंगे आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। ये रहा, ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स हैज बेस्टोड द टाइटल ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस डैश ऑन हिज एल्डेस्ट सन विलियम एंड डॉटर इन लॉ केट। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि विलियम और केट जो है कौन से जगह के या कौन से विरासत के दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हिंदी वर्ड्स अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो ब्रिटेन के बेसिकली यहाँ पर, तो ब्रिटेन के यहाँ पर ये दोस्तों ये कौन सी जगह के प्रिंस और प्रिंसेस बने हैं। ठीक है, तो वेल्स, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और पोलैंड करेक्ट विल बी और वेल्स। राइट, तो ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स हैज बेस्टोड द टाइटल ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स ऑन हिज एल्डेस्ट सन विलियम एंड डॉटर इन लॉ केट, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। पासिंग ऑन द टाइटल दैट ही एंड हिज लेट वाइफ डियाना प्रीवियसली हेल्ड, Charles, who became prince in Wales in 1958, automatically became king on the death of his mother, Queen Elizabeth. Right? आपको पता है अभी रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ की दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। उसके बाद दोस्तों उनके बेटे ऑटोमेटिकली किंग बन गए, जिनका नाम क्या है आप लोग का पता है आपको। ठीक है, वो जो चार्ल्स थे वो यहाँ पर किंग बन गए, और उसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल दोस्तों कौन बने हैं, उनके बच्चे। ठीक है, तो एल्डेस्ट सन उनका नाम क्या है यहाँ पर, विलियम, और दोस्तों उनकी वाइफ केट। राइट, delivering his speech on the nation to the nation since the death of her mother, Queen Elizabeth, Charles said he was proud to make her William, the Prince of Wales, and title Charles had since 1958। राइट, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। बेसिकली हायरार्की होती है दोस्तों, आपको पता ही है ये बात, हम देखते हैं ना, हमने हमारे इंडिया में भी तो ये चीज देखी है, राजा का बेटा फिर राजा बनता है, फिर उसका बेटा उसके पद पर लेता है। तो यहाँ पर एक ये सीढ़ी है जिस पर एक जन खाली होता है तो वो एक सीढ़ी और चढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज है। तो यहाँ पर ये हायरार्की हुई है, और यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे अब वो किंग बन गए हैं, और जो उनके बेटे थे प्रिंस ऑफ वेल्स, वो प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। साथ ही उनकी जो वाइफ है वो क्वीन ऑफ वेल्स यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो ये बात प्रिंसेस ऑफ वेल्स यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल अफेयर्स है तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वामी स्वरूप आनंद सरस्वती, who has recently passed away, belongs to which of the following field of interest। दोस्तों डिमाइस पर क्वेश्चन है, ऑर्बिचरी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो रहेगा, लेकिन इसका जो सेगमेंट है वो अब थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिलता है। पहले 2 से 3 क्वेश्चन देखते थे, अब आपको मिनिमम 1 या मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिनका यहाँ पर देहांत हुआ, तो कौन से फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, वो बहुत ही जाने माने वेतरन सेंट थे,
या फिर सिंगर या फिर डांसर या फिर फिल्म मेकर। करेक्ट ऑप्शन विल बी ओवर हेयर विल बी वेतन सेन। दोस्तों स्वामी है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैज पास्ड अवे एट नरसिंहपुर इन मध्य प्रदेश एंड ही वाज 99 years old। ठीक है, 99 years old थे एंड ही ब्रीथेड हिज लास्ट एट द श्रीधाम झुटेश्वर आश्रम इन नरसिंहपुर। Swami Swarupanand was born in Dighori village in Madhya Pradesh, Siwani district. Right? He left his home at the age of 9 and later he went to Kashi in Uttar Pradesh and where he gained spiritual enlightenment and religious wisdom from Swami Karpatri Maharaj. ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने 9 साल की उम्र में, मात्र 9 साल की उम्र में यहाँ पर इन्होंने घर छोड़ दिया और साधु महाराज की जिंदगी जीने लगे। काशी चले गए, वहां पर इनको इतना गुरु मिला, वहां से इन्होंने शिक्षा ली, एनलाइटमेंट लिया स्पिरिचुअल, और यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो गए, अब 99 ईयर्स में यहाँ पर इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये बात आपको इधर क्या करना याद रखनी है, एक्चुअली बैक ऑफ द हेड आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा दिमाग है ना उस पर ये चीजें स्टोर हो जाए। और हमारे दिमाग की खासियत ये है कि हम कहानियां जल्दी याद रखते हैं। कहानियां जब हम सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो हम जल्दी उसे याद कर पाते हैं, बजाय कि हम डायरेक्ट न्यूज पढ़ें। तो जब भी आप पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वैसे तो लाइव शोज दोस्तों लाइव हम जा रहे हैं, आपको पता है लास्ट 4 डेज हमारी भी लाइव क्लासेस चल रही है यहाँ पर। और आज भी दोस्तों शाम 5 बजे, आज भी शाम 5 बजे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के ऊपर मेरी लाइव क्लास रहेगी आप लोगों के साथ, आप उसमें जुड़िएगा। और डेली 5 बजे, एवरी डे फिक्स टाइम हमने कर लिया है, डेली 5 बजे अब आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिलेगी मेरे साथ। ठीक है, हमारा यहाँ पर ब्रह्मास्त्र कोर्स भी लॉन्च किया है हमने, जो कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र कोर्स लॉन्च किया, जिसमें आपको 4 फैकल्टी मिलेंगे जो लाइव जाएंगे, कंटेंट उनका पूरा कंटेंट आपका एसएससी सीजीएल का लाइव रहेगा। और एक साथ एक ही पोर्शन, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो उनसे। तो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए है। जो भी एस्पिरेंट सीरियस है और सीरियसली चाहता है कि अब नौकरी लग ही जाए, है ना, सिंपल भाषा में बोले एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर सर्विस चाहते हो तो दोस्तों इस बार मौका है, इसे ग्रैब कर लो। ठीक है, मेहनत है, 2-3 महीने की मेहनत है, बस एकदम लग जाइए उसमें, हम आप लोगों के साथ हैं। आप जब भी कोई यहाँ पर आपकी डाउट होता है तो डाउट सेशन यहाँ पर लगा दिए जाएंगे, बस आपको कमेंट में हमें बताते रहना है दोस्तों, और सारी चीजें आपके साथ हम क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक्सक्यूज मी। हिंदी दिवस एंड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश टू मार्क द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हिंदी डे यहाँ पर कौन से दिन को मनाया जाता है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 14th of September। राइट, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14th of September। पूरी बात हम करेंगे। हिंदी दिवस और हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 14th of September to mark the popularity of Hindi as an official language of India. The language was adopted under Article 343 of Indian Constitution. The first Hindi Day was celebrated in 1953। 1953 में फर्स्ट हिंदी डे मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को, और हर साल 14 सितंबर को ये दिवस यहाँ पर क्या किया जाता है, मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी लैंग्वेज की बड़ी खासियत है, बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी बोली, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना, नेपाल, भूटान, ये सब जगह हिंदी बोली जाती है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हिंदी मतलब ऐसी भाषा है जिसको पुराने कवि महाराज लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। आपको पता हो तो खुशराव आया था दोस्तों, उसने पहली बार हिंदी लैंग्वेज में पोएम लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पर जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको तो वर्ल्ड वाइड फेमस माना गया है। ठीक है, ये बात भी जो हमारे दोस्तों आपको पता हो तो यहाँ पर स्पीचेस जो दी गई, यूएस में जो स्टैंड स्पीच दी गई थी, वहां पर भी हिंदी का प्रयोग हुआ। तो हिंदी अपने आप में एक बहुत ही गर्वशाली भाषा है और इसे सबको अडॉप्ट करना चाहिए। लोग बोलते हैं इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो, आप हिंदी तो पहले अच्छे से सीखो, अपनी भाषा तो पहले सीखो, फिर दूसरों की भाषा भी सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी भाषाएं दुनिया में, सब सीखो, लेकिन हिंदी अच्छे से सीखो, देवनागरी सीखो। ठीक है, ये बात।
Schools, colleges and other educational institutions celebrate हिंदी दिवस by organizing various programs. बहुत सारे programs होते हैं, कला का होता है, नाटक होते हैं, उसके बाद पोएम्स के होते हैं, रिसाइट्स करे जाते हैं पोएम्स को, तो शायरी होता है, ये सारी चीज़ें हिंदी दिवस के दिन यहाँ पर दोस्तों क्या की जाती है, वेरियस प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग इन विच स्टेट वेदांता एंड फॉक्सकॉन to invest 1.454 lakh crore for chip manufacturing, right? Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Punjab. Correct will be your गुजरात, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पर स्पेलिंग, एक बार आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो वेदांता एंड फॉक्सकॉन ने यहाँ पर 1.54 लाख करोड़, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्ट किया है चिप मैन्युफैक्चरिंग में। और कहाँ पर दोस्तों ये इन्वेस्ट हुआ है? गुजरात में हुआ है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, आने वाले टाइम में गुजरात स्टेट बहुत मतलब चमका हुआ दिखेगा आपको, मतलब जो भी मानो आप, क्योंकि हर एक चीज, अगर मैं इंडियन बिलियन एक्सचेंज की बात करूं या फिर मैं अटल ब्रिज की बात करूं, हाइड्रो मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसी चीज जो पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रही है, गुजरात में ज्यादा हो रही है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप स्मार्ट हो। लेकिन यहाँ पे लड़ाई चल रही थी इस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो कि गुजरात में हो, ठीक है। अब महाराष्ट्र में होता होता वो गुजरात में शिफ्ट हो गया, और जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जो एकांत शिंदे की जो टीम है उसे ब्लेम भी किया गया। लेकिन आपको भी पता है कि गुजरात में किस तरीके से शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हो सारी चीजें, हम यहाँ पर ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ गुजरात पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, गुजरात को जरूर फोकस करिएगा, ठीक है। द अनिल अग्रवाल लेड वेदांता लिमिटेड एंड फॉस्कॉन ग्रुप विल इन्वेस्ट मोर देन rupees 1.54 lakh crore to set up a semiconductor ecosystem in Gujarat. The oil to metals conglomerate said Vedanta Displays Limited will set up display fab unit with an investment of 94,500 crore, and Vedanta Semiconductor Limited will set up an integrated semiconductor fab एंड OSAT, राइट। तो ये ध्यान रखना, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट ये रहेगा। और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है पूरा पूरा आपको देखने को मिलेगा 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए। तो एक फंड आउटले थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और कंपनी का नाम याद रखिएगा, वेदांता और फॉक्सकॉन, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंपनी अपॉइंट फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर BP कानूनगो एंड जोमैटो चेयरमैन कौशिक दत्ता टू बोर्ड? मिंत्रा, फोन पे, पेटीएम, भारत पे। करेक्ट विल बी और भारत पे। दोस्तों भारत पे ने अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट है और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके ऊपर हमारी लाइव क्लासेस भी दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 में दे दी गई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो भारत पे यहाँ पर अपॉइंट कर रहा है BP कानूनगो को, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं RBI के, और जोमैटो के चेयरमैन कौशिक दत्ता को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। भारत पे क्या है? एक फिनटेक कंपनी, ये बात आपको पता है। प्रीवियसली फॉर्मर चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कुमार वाज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द भारत पे विल नाउ हैव 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड डायरेक्टर लाइक्स शाश्वत नकरानी एंड सुहेल समीर, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 4 इन्वेस्टर नॉमिनीज एंड 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट। तो ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी फिनटेक फर्म है दोस्तों, और यहाँ पर BP कानूनगो को और कौशिक दत्ता को भी अपॉइंट कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा। थोड़ा सा हम बात करेंगे दोस्तों BP कानूनगो और कौशिक दत्ता के बारे में। तो BP कानूनगो विल सपोर्ट भारत पे टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, एंड कौशिक दत्ता विल प्ले अ मेजर रोल इन टेकिंग द कंपनी पब्लिक टू द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली अगर मैं फर्म बिल्डिंग की बात करूँ तो उसका जिम्मा BP कानूनगो पे है, और वहीं पे अगर फर्म रीचिंग की बात करूँ लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर, तो उसका जिम्मा कौशिक दत्ता को दिया गया है, मतलब मार्केटिंग आप बोल सकते हो। तो कानूनगो वर्कड इन सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ द RBI, वाज नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ नाबार्ड एंड द NHB, राइट। NHB पहले सब्सिडरी थी RBI की, लेकिन उसे हटा दिया गया फिर 2019 या 20 में, आई गेस हाँ 19 में हटाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। नाबार्ड तो एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे अपेक्स बैंक है, ये आपको पता है, ठीक है। और कौशिक दत्ता की अगर मैं बात करूँ तो को फाउंडर थे दोस्तों आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट तारी के, और थिंक टैंक जो है जैसे नीति आयोग वर्क्स इन द एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स इन ऑल्सो द बोर्ड्स ऑफ सेवरल स्टार्टअप्स, राइट। तो ये भी ध्यान रखना, इवन जोमैटो के चेयरमैन भी ये रह चुके हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नेम द ऑथर ऑफ द बुक विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन विमेन्स हॉकी, राइट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी सिजोर्ड मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मर डच हॉकी प्लेयर हैं और फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच,
ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है, विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडिया विमेन्स हॉकी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स है तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है ये, ठीक है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑथर का नाम दे देगा और बुक पूछेगा, बुक का नाम दे देगा, या फिर ऑथर पूछेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसी के साथ साथ यहाँ पर बैकग्राउंड भी दिया गया है दोस्तों कि इनका, कि ये किस तरीके से हॉकी टीम के यहाँ पर क्या बने, कोच बने, और इन्होंने फिर यहाँ पर हॉकी टीम्स के किस तरीके से डील किया, उनको मेंटल हेल्थ इशू या जो भी था, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ों से यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कल्चर दी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई है कि इतना मतलब क्या होता है, देखो हॉकी है हमारा नेशनल टीम, लेकिन फिर भी हम क्या, आप जानते हो पॉपुलैरिटी किसकी है, क्रिकेट की है। और जो प्लेयर्स है वो भी ज़्यादा, मैं बोलूँ तो पॉपुलर हॉकी के ना होकर दोस्तों क्रिकेट, आज क्रिकेट की सारी 11 मेंबर्स के नाम हमें पता है कि इंडियन टीम में ये है। हॉकी में पता है कि आपको, खुद सोच के देखो, जिसमें वो हमारा नेशनल गेम है। तो ये बात है, आई बात समझ में आपको, तो इम्पोर्टेंस की बात हो जाती है दोस्तों, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ये बुक लिखी गई है कि इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज और या फिर सेटबैक्स के द्वारा पॉलिटिकल एजेंडा के बावजूद किस तरीके से उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये बात यहाँ पर इनके कोच ने एक बुक लिखकर बताई है जिसका नाम है विल पावर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट चलते हैं। Burjeel Holdings, a private healthcare services provider in the MENA region, has signed a Bollywood actor as its a new brand ambassador. दोस्तों अपॉइंटमेंट है, अगेन अपॉइंटमेंट है, रोक किया गया एक बॉलीवुड हस्ती को, नाम आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा शाहरुख खान, ठीक है। बुर्जील होल्डिंग्स, a private healthcare service provider in MENA region, has signed a Bollywood actor Shah Rukh Khan as its new brand ambassador. The company is owned by UAE-based Indian entrepreneur Samsheer Vyalil. The actor will appear in the multi-platform advertising campaign in the region of the group that will be unveiled in coming weeks. Right? तो यहाँ पर सिंपल बात क्या याद रखनी है, इसका नाम याद रखना है और किसको अपॉइंट किया है, SRK को अपॉइंट किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि अपॉइंटमेंट है तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन से बॉलीवुड स्टार को यहाँ पर रोक किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बुर्जील होल्डिंग्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये मेरा इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन आज के सेशन का आप मान सकते हो। द सिटी ऑफ लॉस एंजलिस हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड डैश स्क्विड गेम डे। करेक्ट ऑप्शन विल बी 17th of September। दोस्तों नेटफ्लिक्स पे कुछ दिन पहले एक कोरियन सीरीज लॉन्च हुई थी, स्क्विड गेम, आप लोगों ने सबने देखी होगी मुझे पता है। इतनी फेमस और इतनी अच्छी है ये, मतलब आप रुक नहीं सकते, अगर इसने आपने अगर देखना चालू कर दिया आप रुक नहीं पाओगे यहाँ पर। तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई की बातें नहीं करते, हमारे कुछ के पर्सनल कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। और मेरा तो दोस्तों आपको पता है पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि रियलिटी कंसेप्ट मुझे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं एज कम्पेयर टू बुकिश जो एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ पर याद करना कितना ईजी हो गया, देखो मुझे अब याद हो गया कि लॉस एंजलिस में 17 सितंबर को हमेशा क्या मनाया जाएगा, स्क्विड गेम डे, ठीक है। क्या मनाएगा, स्क्विड गेम डे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। और स्क्विड गेम जो है वो नॉमिनेट हुआ 14 एमी अवार्ड्स के लिए भी और जुलाई में, एंड इज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज टू अर्न नॉमिनेशंस ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज। कोरियन सीरीज है ये, ठीक है, नॉन इंग्लिश है, फिर भी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के लिए यहाँ पर नॉमिनेट हुआ है, किसमें, एमी अवार्ड्स में, ठीक है। बड़ी अच्छी सीरीज, नहीं देखो जाकर देखो यार, तुमका टाइम निकालो थोड़ा, वैसे अभी मत निकालो, एग्जाम के बाद में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। विच स्टेट और यूटी टॉप्स इन इंडिया 8,462 लेक्स डेवलप्ड अंडर मिशन अमृत सरोवर। करेक्ट विल बी योर उत्तर प्रदेश, राइट। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंस्ट्रक्ट 8,642 अमृत सरोवर लेक्स इन इंडिया, एंड अमृत सरोवर इज an ambitious mission initiated by PM मोदी which aims to conserve water for the future। दोस्तों आपको पता है ये बात, अभी रिसेंटली जो आपका एम्बिशियस मिशन चालू हुआ था अमृत सरोवर, किसके द्वारा, PM मोदी के द्वारा, जिसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स के सेशंस में बताया है। उसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है जहां पर कम से कम 8600 प्लस सरोवर्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है जम्मू कश्मीर, राजस्थान फोर्थ और तमिलनाडु फिफ्थ, ठीक है। लखीमपुर खैरी उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन विद इन स्टेट बाय कंस्ट्रक्टिंग 256 अमृत सरोवर, ठीक है। गोरखपुर सेकंड पर आ जाता है, प्रतापगढ़ थर्ड पर आ जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑल द लेक्स, राइट। तो कुल मिलाकर 8600 प्लस लेक्स आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। इस टाइप के लेक बनाता है, देखो वो, अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं तो, है ना।
The Director of Rural Development Department, G.S. Priyadarshini, informed that about the instructions of Chief Minister Yogi Adityanath, 15,000 plus Amrit Sarovar was identified in different village panchayats and 8,400 plus Amrit Sarovar have been already developed. The Amrit Sarovars are twice the number of the Amrit Sarovar collectively developed in MP, Jammu Kashmir, Rajasthan, Kashmir और आपका तमिलनाडु. उत्तर प्रदेश is the only state in the country that develop Amrit Sarovar in huge numbers, right? तो ये ध्यान रखना, पहला ऐसा स्टेट बना है दोस्तों इंडिया का जो अमृत सरोवर मिशन में नंबर 1 पर आया है. ठीक है, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर चलेंगे. सीनियर एडवोकेट Mukul Rohtgi selected to be appointed as dash Attorney General of India after KK Venugopal. अपॉइंटमेंट है दोस्तों वापस से यहाँ पर एक, है ना, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 14th. तो 14th पोजीशन पर यहाँ पर आए. सीनियर एडवोकेट मुकुल इज सेट टू अपॉइंट 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगेन आफ्टर KK वेणुगोपाल. दोस्तों इन्होंने रिप्लेस किसको किया? रिप्लेस किया KK वेणुगोपाल को. This will be Rohtagi's second time as AG after his first stint in June 14 to June 17. ये दूसरी बार बन रहे दोस्तों, इनका पहले एक बार हो चुका है 2014-17 में. ठीक है, ये ध्यान रखना. अच्छा, until further orders the extension is expire on September 30, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे. Rohtagi will take the seat of country's top law officer on 1st of October. ठीक है, people aware of the matter said Rohtagi gave his consent for assuming top post last week following a request of PMO. ठीक है, रोहतगी वॉज अटॉर्नी जनरल इन भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट इन 2014 एंड 17. 2014 में, ठीक है, और 2017 में ये ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं. तो यहाँ पर वापस से यहाँ पर इनको बनाया गया और 14th यहाँ पर ये रहेंगे. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो आप इसके प्लीज बुलेट पॉइंट्स बना लीजिएगा ताकि आपको रिविजन करने में दोस्तों क्या हो, सहूलियत हो. हालांकि हमारे यहाँ पर रिविजन के सेशंस दोस्तों हम चला रहे हैं, आपको पता है, हर शाम एवरी मंडे टू सैटरडे. ठीक है, मंडे टू सैटरडे रोज शाम 5 बजे आपको लाइव सेशन मिलेगा जहाँ पे आप और मैं एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर हम एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड या तो कोई चैप्टर या फिर करेंट अफेयर्स जो हम लोग लास्ट मंथ पढ़कर आए उनके रिविजन करेंगे ताकि बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस को साथ में हम लेकर चल सके और आपके एग्जाम आने तक आपका जो प्रिपरेशन है वो मजबूत हो जाए. ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर जरूर बताइएगा और कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो ना वो भी लिख दीजिएगा. तो उसके ऊपर हम मेजॉरिटी बेसिस पर क्या करेंगे, वीडियो लाइव डिस्कस कर लेंगे शाम 5 बजे. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा दोस्तों. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए. प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए क्योंकि इसकी पीडीएफ और लिंक सब कुछ आपको वहीं पर सबसे पहले मिलेगा. और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डेली वहां पर डालते हैं और कुछ न्यूज वहां पर डालते हैं और स्टैट्स भी वहां पर अब हम वहां पर क्या करेंगे, डालना शुरू कर देंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है आपको एक ही जगह से मिलती रहे. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे, रीच बढ़े और उनकी भी हेल्प हो सके. राइट, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा सा कमेंट कर दो, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलना चाहिए ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें. ठीक है, तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.